Hello students, in this session we will discuss about the grouping of cells, right? Okay, so पैरेलल ग्रुपिंग हम देखते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, जब सभी सेल्स दो सिमिलर पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि हर एक सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, चूंकि ये कॉमन पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, राइट। तो सपोज इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट बन रही है, इक्विवेलेंट सर्किट वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया, राइट। अब इसमें इस कॉम्बिनेशन में क्या खासियत है कि सभी सेल्स के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेम होगा। दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी वहां भी जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो V होगा। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कि सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, राइट। जहां पे करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो वैल्यूज कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं हम कि ये E इक्विवेलेंट क्या होगा। सो इक्विवेलेंट EMF जो होगा इस सेल का, क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्टेड है और सिमिलर पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो कहीं से भी चार्ज फ्लो करेगा सब जगह सेम आएगा, राइट। तो अगर ये सेम आएगा तो इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वो एक सेल के EMF के इक्वल होगी, करेक्ट। सिंगल सेल के EMF के इक्वल होगी। फिर अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका सपोज R इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सर्किट का, तो चूंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस जो कनेक्टेड है पैरेलल मैनर में कनेक्टेड है, ठीक है। तो पैरेलल मैनर में जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकल के आता है हमें पता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। अब चूंकि सभी की वैल्यूज सेम है तो इनको ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर कॉमन है, 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/R। सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू n/R, सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n। मींस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक सेल के रेजिस्टेंस का 1/n टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो ये यहां से इक्विवेलेंट सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, करेक्ट। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी कि अगर हम कई सारी सेल्स को पैरेलल मैनर में ऐड कर रहे हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, करेक्ट। अब अगर हम करंट की बात करें, अब चूंकि यहाँ पे सर्किट में दो करंट्स होंगी, एक मेन करंट होगी जो कि यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से होके पास हो रही होगी, लेट इट बी I, ठीक है। और दूसरी इंडिविजुअल सेल्स में जो करंट्स पास हो रही हैं, सपोज पहले सेल में कोई करंट पास हो रही है I1, इसमें I2 I3 इस तरीके से। अब देखते हैं ये I1 I2 I3 की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि ये करंट्स आगे सेम रेजिस्टेंस और सेम EMF को फेस कर रहे हैं, इसलिए सभी सेल से पास होने वाली जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये I करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, सपोज इसको हमने मान लिया कि I डैश, राइट, I डैश, करेक्ट। अभी I डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम मेन करंट कैलकुलेट करेंगे। मेन करंट जितना इसमें फ्लो कर रही है वही इक्विवेलेंट सर्किट में फ्लो कर रही होगी, करेक्ट। अब इक्विवेलेंट सर्किट में जो मेन करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से। क्या आएगा, I इक्वल टू टोटल EMF जो कि है E इक्विवेलेंट, करेक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस R इक्विवेलेंट, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो गया, E के इक्वल है R की वैल्यू कैपिटल R और R इक्विवेलेंट की वैल्यू स्मॉल R/n, राइट, दैट इज इक्वल टू मेन करंट I, करेक्ट। सो इस रिलेशन से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल मैनर में ऐड करते जाएंगे उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगा, करेक्ट, और करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी सर्किट में, राइट। करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो पावर इंक्रीज कर जाएगी, राइट। सो बाकी सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएंगी। अब अगर हम बात करें इस आई डैश की, जो इंडिविजुअल सेल्स में करंट्स जा रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे इस जंक्शन पे हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दें या किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर दें कि जंक्शन पे जितनी करंट्स आती हैं उतनी करंट्स वहां से दूर जाएंगी। सो आई इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दीज करंट्स, राइट। और चूंकि ये इक्वल है, कितनी करंट्स हैं, एन करंट्स हैं, तो एन इंटू आई डैश इक्वल टू आई मीन्स आई डैश इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन, राइट। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंडिविजुअल सेल्स के थ्रू पास होने वाली करंट कम हो गई, राइट। जितनी ज्यादा हमें करंट डिक्रीज करनी है इंडिविजुअल सेल में, उतने ज्यादा सेल्स यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो उतने टाइम्स करंट डिक्रीज कर जाएगी, राइट। अब अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, टर्मिनल वोल्टेज, सो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो पहले वाले टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, राइट। सेम टर्मिनल यहां भी है, सेम टर्मिनल यहां भी है, तो ये किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर के इक्वल होगा, करेक्ट। सो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई करंट इसमें फ्लो हो रही है इस वाली सर्किट में, आई की वैल्यू यहां से हम पुट कर सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाई आर, दैट विल गिव द टर्मिनल वोल्टेज, राइट। इसी तरीके से हम पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज आ गई हैं, वहां से पावर डिसिपेटेड निकल जाएगा। सो दिस इज द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट केस हम बात करेंगे जनरलाइज पैरेलल ग्रुपिंग, मींस हम डिफरेंट सेल्स को, द सेल्स हैविंग डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट ईएमएफ्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल मैनर, राइट। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बैटरी फॉर्म होती है उसका हम इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करते हैं आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सबसे सिंपल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेस का, तो इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूले का यूज करके, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn, राइट। सो इस तरीके से हमारा R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, जो कि इस इक्विवेलेंट सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, राइट। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट का ईएमएफ क्या होगा, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ओके, सो चूंकि हमें पता है मेन करंट इसमें क्या है, आई है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ अप्लाई करके, राइट। अब ये मेन करंट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इंडिविजुअल सेल्स में, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ करंट अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन IN, राइट। ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इंडिविजुअल में जो करंट होगी वो उनका समेशन टोटल करंट के इक्वल होगा यहाँ पे, करेक्ट। अब अगर हम इस ईएमएफ की बात करें, सो इस इक्विवेलेंट सेल का जो कि इनका कॉम्बिनेशन है, इंडिविजुअल सेल्स का कॉम्बिनेशन है, इसे बैटरी बोल सकते हैं हम। इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है, ई इक्विवेलेंट है, राइट। इस कंप्लीट बैटरी का ईएमएफ ई इक्विवेलेंट है, मींस इसके थ्रू कोई चार्ज पास करेगा तो उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर जाएगा, ई इक्विवेलेंट के इक्वल इंक्रीज कर जाएगा, राइट। तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी। सो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू total current I passing through it and multiplied by total resistance of this cell, correct. Now
आई की वैल्यू हमें पता है ये इंडिविजुअल करेंट्स के समेशन के इक्वल होगी, करेक्ट, इंडिविजुअल करेंट्स के समेशन के इक्वल होगी, और आर इक्विवेलेंट को यहां से कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने क्या किया, आई की वैल्यू को I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट IN अप्लाई कर दिया, और इस आर इक्विवेलेंट को जो कि मल्टीप्लिकेशन में था उसको कुछ इस तरीके से हमने अरेंजमेंट करके लिख लिया 1/r इक्विवेलेंट, करेक्ट, क्योंकि दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, सो दैट इज व्हाट द न्यूमरेटर यहीं पे है, तो हमने जस्ट रीअरेंज किया है इसको, राइट। तो अब I1 I2 I3 की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू इस सेल के लिए अप्लाई कर देंगे, करेक्ट, इस सेल के लिए अप्लाई कर देंगे हम, so E1 will be equal to I1 R1, right, E1 will be equal to I1 R1, so यहां से I1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा E1 अपॉन R1, इसी तरीके से यहाँ I2 इक्वल टू निकल जाएगा E2 अपॉन R2, I3 इक्वल टू E3 अपॉन I3, तो उन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट, सो वैल्यूज को पुट करके हम E इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट अस सी। सो E इक्विवेलेंट जो हमारा आ गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट EN अपॉन RN डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट 1 अपॉन RN, राइट। सो इस फॉर्मूले से हम इस बैटरी का इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो होपफुली ये दोनों R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट क्लियर होंगे, राइट। सो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्लियर होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और अदर पैरामीटर्स जो भी होते हैं वो किस तरीके से वैरी करते हैं जब सेल्स को हम कंबाइन करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखा, राइट। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू।